की मदद वह घटना है, यदि किसी की मदद करो तो वह भूल जाता है और यदि किसी की मदद नहीं करो तो वह याद रखता है। तो महाराज जी इस घटना को कैसे सुरक्षित रखें? नीति तो ये कहती है तो मदद मदद दे करके भूल जाओ, बस यही बात है। तुम्हें कैसे याद है कि तुमने मदद दी है? मदद देने वाले के लिए कहा है भूल जाओ। उपकार करने वाले को कहा है किसी पर उपकार करके भूल जाओ। जिस पर उपकार किया है वो भूले, नहीं भूलना चाहिए उसको। लेकिन जिसने उपकार किया है उसको कैसे याद? तुमने किसी की मदद की है और वो उसको भूल गया है, तुम्हें कैसे याद रहा? दे करके भूल जाओ। उपकार का सबसे बड़ा तरीका है, किसी के ऊपर कोई उपकार किया है उसको भूल जाओ। तुम तो जिंदगी भर उल्हाना देते रहते हो, मैंने तुम्हारे साथ ये किया, तुम्हारे साथ ये किया, और तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। तो तुमने किया नहीं है, सामने वाले को ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। अपने किए हुए उपकार का उल्हाना देना ये ब्लैकमेलिंग कहलाती है। ये उसको शोषण किया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है कि मैंने तुम्हें इसके लिए तुमने किया था कि मैं इस पर इतना उपकार करूंगा, फिर जिंदगी भर इसको एहसान से दबाऊंगा। तो बहुत खतरनाक हो गया। आप नहीं करते तो अच्छा था। उपकार करने के बाद उल्हाना देना, एहसान जताना और उसको बार बार टॉर्चर करना कि मैंने ये किया था, वो तुम्हारा उपकार करना ना करना सब बराबर हो गया। आप नहीं करते तो अच्छा था। इसलिए उपकार करने वाले को सदा भूल जाना चाहिए। तुमने उपकार किया ही नहीं, मैंने तो अपना कर्तव्य किया है। मैंने किया ही नहीं, मैंने तो अपना कर्तव्य किया है। और तुमने उपकार करके क्या किया? तुमने पुण्य कमाया है, वो पुण्य वापस करो। तुमने दूसरे के ऊपर जो उपकार किया है उससे पुण्य बंधा, वो पुण्य भी वापस करो, तो वो तुम्हारा उपकार चुका देगा, भूलेगा नहीं फिर। यही सबसे बड़े, इसको उपकार लोग मानते, उपकार नहीं है, ये व्यापार है। किसी से उपकार करके उपकार की कामना करना, उपकार करके वो तुम्हारा एहसान माने, ये व्यापार है, उपकार नहीं है। उपकार तुरंत भूल जाओ। पूज्यवत चामुंड राय ने 4 साल के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, किसी के साथ हम कोई भी उपकार करें उसको अहंकार का रूप मत आने दो, उसको उल्हाना मत दो। वो कहे भी तो कहते नहीं साहब मैंने तो कोई उपकार किया नहीं, मैंने तो अपना कर्तव्य किया था। हमारी भाषा यही है। जब कोई किसी कहे भैया आपकी बदौलत है हम ये काम हो गया, तो अच्छा व्यक्ति क्या कहेगा? अरे भैया मैंने कोई उपकार नहीं किया, मैंने तो अपना कर्तव्य किया था। यानी वो याद दिलाए तब भी मत मानो कि हाँ मैंने उपकार किया। यही कहो मैंने तो कर्तव्य किया था, उस समय यही मैंने जरूर समझा, मैंने कर लिया। मैंने आपके लिए कुछ उपकार नहीं किया है, मैंने तो अपने खुद का सम्यक दर्शन दृढ़ किया है। विष्णु कुमार महाराज ने 700 मुनियों को बचा करके उपकार किया है। विष्णु कुमार कहते हैं मैंने कोई उपकार नहीं किया है, मैंने तो अपने सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग को पुष्ट किया है। वात्सल्य अंग को पुष्ट किया है। सम्यक दर्शन मेरा था, वात्सल्य अंग मेरा था। मैंने 700 मुनियों की रक्षा नहीं की है, मैंने सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग को मजबूत किया है। जब भी हम कोई कहे तुमने इस पर बड़ी दया दिखाई, नहीं मैंने उस पर दया नहीं दिखाई, मैंने तो अपने अहिंसा धर्म को मजबूत किया है। तुम इसके लिए बड़ी करुणा कर रहे थे, नहीं मैं उस पर कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो सम्यक दर्शन का एक अंग है अनुकंपा, तो मैं अनुकंपा कर रहा था। सामने चींटी जा रही थी तो मैंने पैर से नहीं कुचला, देखो चींटी को मैंने बचा लिया। साधु कहता है चींटी को मैंने नहीं बचाया भाई, बचा भी नहीं पाऊंगा, मेरी क्या औकात है कि चींटी को बचाऊं? बचा ही नहीं सकते तुम चींटी को। चींटी को बचा सकते हो तो अब तुम चींटी के पीछे हो जाओ, जहां जहां चींटी चले वहां हो तुम जाओगे, मर नहीं जाए। रात में वो सोएगी नहीं, तुम भी मत सोना। वो कहीं रुकेगी नहीं, तुम भी रुकना मत, क्योंकि वो तो चलती हुई आई, क्योंकि चींटी को बचाना है। तब तो बचाना कहलाएगा। मैंने अपने पैर से चींटी को बचाया नहीं है, मैंने अपने अहिंसा महाव्रत का पालन किया है। पुण्यबंध मुझे हुआ, साधुता मेरी निर्मल हुई। कैसे चींटी को बचाने वाले हो तुम? बचा ही नहीं सकता चींटी को, तो वो थोड़ी देर जाके बाकी मर जाएगी। तो ऐसा उपादान जैन दर्शन में कोई भी कार्य
पर के लिए होता ही नहीं, सब कुछ कहीं ना कहीं से स्वयं की कोई ना कोई परिणति उसमें छुपी रहती है।